ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हो और आप चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश देते रहें। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महात्म्य सुना। तो हे सूत जी, अब आप हमें इस समय यह बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, इसका प्रमाण, इसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से इसका श्रवण करना चाहिए तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण हैं। अभिप्राय यही है कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए। इस पर सूत जी बोले कि हे ऋषिगण, श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का सदा एक स्वरूप ही है और वह है सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन करने वाला सर्वोत्तम वचन होता है, उसे ही श्रीमद् भागवत समझो, जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, इसके अंगभूत साधन चातुष्टय को प्रकाशित करने वाले हैं तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ होते हैं, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत ही समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है, इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिक दर्शन मात्र कराया था कि हे विप्रगण, इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि समर्थ हैं, दूसरे बिल्कुल भी नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि प्रवृत्तियों में परिमित है, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में इसका गान किया था। उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भवसागर में जो प्राणी कली रूपी ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत का ही सर्वोत्तम सहारा है। अब भागवत श्री कृष्ण कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं। श्रोता 2 प्रकार के माने गए हैं, एक प्रवर यानी उत्तम, एक अवर यानी कि अधम। प्रवर श्रोताओं के चातक, हंस, शुक और मीन आदि के ही भेद होते हैं। अवर के भी वृक, भुरुंड, वृष, उरुष्ट्र आदि अनेक भेद बताए गए हैं। चातक कहते हैं पपीहे को, वह जैसे बादल से बरसते हुए जल से ही ईर्ष्या रखता हो, दूसरे जल को छूता नहीं। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह चातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करने पर भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षकों को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास से मुँह से उपदेश सुनकर उसे श्रोता और परिमित वाणी से पुनः सुना देता और व्यास और अनन्याय श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वही शुक कहलाता है। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है, वह श्रोता मीन कहा गया है। ये प्रवर अर्थात उत्तम श्रोताओं के भेद बताए गए हैं। अब अवर यानी अधम श्रोताओं के भेद के वृक कहते हैं भेड़िए को। जैसे भेड़िया वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज़ सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोलता है, वह वृक कहलाता है। हिमालय के शिखर पर एक भुरुंड जाति का पक्षी होता है, वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किंतु स्वयं उसके लाभ को उठाता ही नहीं। इस प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर दूसरों को उपदेश दे पर स्वयं उसे अपने आचरण में ना लाए, ऐसे श्रोता को भुरुंड कहते हैं। वृष कहते हैं बैल को, उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हों या कड़वी खली, दोनों को वह एक सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी सुनाई सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार वस्तु का विचार करने में
उसकी बुद्धि अंधी और असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता वृष कहलाता है। जिस प्रकार ऊंट माधुर्य गुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम की पत्ती को ही चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसार की बातों में रमता रहता है, उसे ऊंट कहा गया है। ये कुछ थोड़े से भेद यहाँ बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रवर अवर दोनों प्रकार के श्रोताओं में भ्रमर गधा आदि बहुत से भेद होते हैं, और इन सब भेदों को उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार व्यवहार से परखना चाहिए। जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे, उनकी सारी बातों को छोड़कर केवल भगवान की लीला कथाओं को सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे। इसके सिवाय जो कुछ सुने उनका बराबर चिंतन करता रहे, जो बात समझ में ना आए पूछे, पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण जी के भक्तों पर लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण बताते हैं आपको कि जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी की भी वस्तु की उपेक्षा ना हो, जो सबका सहृदय और दीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता को मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। कि हे प्रियगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भगवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बताता हूँ, आप कृपा करके सुने। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का होता है: सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो, और बड़े ही परिश्रम से बहुत ही उतावले के 7 दिनों में जिसकी समाप्ति हो जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस कहलाता है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा रस का श्रवण आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है, वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर से आरंभ कर दिया जाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया गया तामस सेवन न करने की इच्छा और सुख देने वाला ही है। जब वर्ष, महीना, दिनों के नियमों का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए, तब वह सेवन निर्गुण भाव माना जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में भी जो भगवान का सेवन हुआ है, वह निर्गुण ही तो बताया गया है। इसमें जो 7 दिनों की बात आती है, वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी इसके सेवन को निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। जिस किसी प्रकार भी हो, श्रीमद् भगवत का सेवन करना, श्रवण करना चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के श्रवण, कीर्तन, रसास्वादन के लिए ललायित रहते हैं और मोक्ष की इच्छा नहीं रखते हैं, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है। तथा जो संसार दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी यही इस भवरोग की औषधि है। अतः इस कलिकाल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग विश्व में ही रमण करने वाले हैं, सांसारिक सुखों की जिन्हें सदा ही चाह रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि का ज्ञान न होने के कारण कर्म से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ सी हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी उस प्रकार के भगवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। भगवत कथा करने से पुत्र, धन, स्त्री, हाथी, घोड़े, वाहन, यश, मकान, निष्कंटक राज्य भी मिल सकता है। और कहते हैं, सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता ऐसी होती है कि लोग उसके श्रवण मात्र में लगे रहते हैं। उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष भी भगवत सेवा का पुण्य फल मिलता है। कामना 2 वस्तुओं की होती है, एक श्री कृष्ण की और दूसरी धन की। श्री कृष्ण के सिवाय जो कुछ भी चाहा जाए, यह सब धन के अंतर्गत है, उसकी धन संज्ञा है।
श्रोता और वक्ता दो प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले और दूसरे धन को चाहने वाले। जैसा वक्ता वैसा श्रोता, उसी प्रकार कथा में रस मिलता है, अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभाव हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता श्रोता होते हैं, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य ही मिलती है। जब उनके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए तो श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सर्वदा गुणहीन और उसकी विधि में कुछ कमी रह जाए तो भी उसके हृदय में तो प्रेम है, तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। श्रोता वक्ता दोनों को ही पालन करना चाहिए। कहते हैं कि प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य क्रम पूरा करें, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामान से श्रीमद्भागवत की पुस्तक और गुरुदेव का पूजन करें। इसके पश्चात अत्यंत ही प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा स्वयं कहे और सुनाएं। दूध या खीर का मौन भोजन करें। नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करें। क्रोध और लोभ इत्यादि को त्याग दें। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करें और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करें। कथा समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पित करें। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य, धन आदि जो से अभिष्ट होता है वह सब मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। परंतु सकाम भाव बड़ी ही विडंबना होती है, वह श्रीमद्भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद्भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद स्वरूप फल देने वाला होता है। ओम हरि ओम तत्सत।